हेलो स्टूडेंट्स, ये है यूपीपीसीएस का सॉल्व्ड पेपर जो आपके यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 2023 का लेटेस्ट ही पेपर है ये, और मैंने ये वन लाइनर फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में बनाया हुआ है। जैसे कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, बाकी जो 4 आंसर्स दिए गए थे तो उसमें से ये आंसर भी है, साथ के साथ उस आंसर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को एनालिसिस करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जल्दी ही ये वाला एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आपके लिए ये रिवीजन होगा और साथ के साथ आपके एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और अगर आपने बस स्टार्ट ही की है तैयारी तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको पता लगेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके से आपको शुरू करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो इसके रिगार्डिंग बना चुकी हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज से हम नेक्स्ट आपकी वही पार्ट शुरू करते हैं। तो 15 तक मैंने आपको पहले समझा दिया था, आज से हम 16 से शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ग्राम सभा के बारे में इसमें पूछा गया है एक स्टेटमेंट, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जो होती है वो रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें जो इलेक्ट होते हैं ग्राम सभा के, वो ग्राम की ही सभा के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एक ब्लेज असेंबली होती है जिसमें जितने भी पंचायत के रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, रजिस्टर्ड जो वोट देते हैं वोटर्स होते हैं, वही आपकी ब्लेज असेंबली, वही ग्राम सभा होती है। ठीक है, ग्राम सभा कौन है? जितने भी वोटर्स होते हैं ना, जो पंचायत में वोट देते हैं, वही आपकी ग्राम सभा होते हैं। और ये ग्राम में ही यानी कि गांव में ही एक सभा होती है जो चुनी जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन लॉ इज पब्लिश्ड बाय। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में कि जो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन लॉ है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ILO के द्वारा, जहाँ पे लेबर से रिलेटेड सारे लॉज होते हैं। तो इसमें दो होते हैं ये रिपोर्ट्स, दैट इज़ ह्यूमन जस्टिस और लेबर राइट्स। दो तरीके से ही काम होता है इसमें, ह्यूमन जस्टिस के लिए और लेबर राइट्स के लिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद देखेंगे निसार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय। जो निसार सैटेलाइट्स है वो किसने जॉइंटली डेवलप किए एक साथ मिलकर? तो देखिए, आप नाम समझ गए यहाँ पे, निसार, ये नासा और इसरो के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? नासा और इसरो, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? निसार। इसके बाद है ऑल इलेक्शंस टू पंचायत आर कंडक्टेड बाय। जितने भी इलेक्शंस होते हैं पंचायत, वो किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? तो जो इलेक्शंस होते हैं पंचायत में वो कंडक्ट किए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आर्टिकल 243 के 1 सब क्लॉज है इसकी। ठीक है, इसके द्वारा किए जाते हैं। और थ्रू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनको अपॉइंट किए करते हैं गवर्नर। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वही वो यहाँ पर इसको कंडक्ट कराता है जितने भी पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम क्या होता है। अगर लोटिक इकोसिस्टम की बात करें तो ये फ्लोइंग वाटर के बारे में बात करता है। लोटिक इकोसिस्टम वो होता है जब कोई भी रिवर फ्लोइंग होती है, यानी कि बहती हुई अवस्था में, जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है और उसमें वाटर क्लियर होता है। तो इस फ्लोइंग वाटर को ही हम लोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ये रिवर में पाया जाता है, या कोई भी बहता हुआ जो भी लेक्स है, सिस्टम है, उसमें ये पाया जाता है, लेकिन बहती हुई होनी चाहिए वो चीज़। इसके बाद है mRNA वैक्सीन्स यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शंस। mRNA जो वैक्सीन होती है जिसको कोविड-19 के इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ किया गया था, उसका नाम क्या है? देखिए, उसका नाम है मॉडर्ना। क्या नाम है? मॉडर्ना। जो क्या करती है, जो हमारे सेल्स होते हैं कोविड-19 की वजह से जो सेल्स खराब हो जाते हैं उनको रिपेयर करने का काम, उन तक प्रोटीन पहुंचाने का काम करती है, जिससे कोविड-19 इन्फेक्शन दूर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे रूलर ऑफ कश्मीर एबोलिश जजिया एंड काउ स्लॉटर। जो कश्मीर के रूलर थे, एक शासक, उन्होंने जजिया को एबोलिश कर दिया और काउ स्लेटर यानी कि गाय को जो बलि दी जाती थी उन सबको। तो उनका नाम क्या था? ये था जैनुल आब्दीन। क्या था? जैनुल आब्दीन। और ये 8th सुल्तान थे शाहमीर डायनेस्टी के। एक डायनेस्टी का नाम है शाहमीर। तो कश्मीर में ही एक सुल्तान थे ये। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, स्कॉर्पिनीज क्लास सबमरीन्स वाज कमीशनड इनटू इंडियन नेवी इन जनवरी 2023। कि एक स्कॉर्पिन्स क्लास सबमरीन है वो कमीशन की गई इंडियन नेवी में जनवरी 2023 में। उनका नाम क्या है? उनका नाम है INS वजीर। क्या नाम है? INS वजीर।
और ये 23 जन 2023 को यहाँ पर कमीशन की गई एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट डेजर्ट। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट डेजर्ट कौन से हैं आपको बताना है। 4 डेजर्ट दिए गए थे क्वेश्चन में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले आता है ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट सैंडी छोटा है इन चारों ही डेजर्ट में। दूसरा आता है गोबी चाइना में, ये ग्रेट सैंडी से बड़ा है। ये फिर आता है अरेबियन वेस्टर्न ऑफ एशिया में, और उसके बाद आता है सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये बड़े से छोटे हैं, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। इसके बाद सी वीड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। जो सी वीड्स होते हैं, ठीक है, वो किसके इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं, जो समुंदर से जो वीड निकलते हैं, तो दैट आर सोर्स ऑफ आयोडीन। किसके? आयोडीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हेन डिड वाटर एक्ट इनेक्टेड, कि वाटर एक्ट कब इनेक्ट हुआ प्रिवेंशन और कंट्रोल जो पॉल्यूशन का करता है। तो ये हुआ था 1974 में, और अमेंड हुआ था ये 1988 में। कौन सा? वाटर आपका एक्ट जो इनेक्ट हुआ था। इसके बाद हम समझेंगे थोड़ा सा और आगे कुछ क्वेश्चंस। ये देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। 1 सेकेंड प्लीज। दैट इज इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाई। नेशनल पार्क्स में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है। तो देखिए, जो नेशनल पार्क में जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो मेंटेन की जाती है इन सीटू कंजर्वेशन उनको बोलते हैं, यानी कि उनके ही नेचुरल सराउंडिंग में। कोई भी पार्क है, ठीक है, कहीं पर भी मतलब एनिमल्स है, यहाँ पर कोई भी एनिमल्स है, तो यहीं पर ही मेंटेन कर दिया कि यहीं पे रहेंगे, ना कि कहीं और ले जाके एनिमल्स को। उनके नेचुरल सराउंडिंग्स में जो भी यहाँ पर मेंटेन किया जाता है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी इन सीटू कंजर्वेशन। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका एग्जाम्पल और बायोस्फीयर रिजर्व इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन वगैरह इन सीटू नहीं होती, वो एक्स सीटू होती हैं। इसके बाद है स्कीम्स एंड ईयर्स के बारे में पूछा गया है। तो रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम कब आई थी? 2017 में। संसद आदर्श ग्राम योजना आई थी 2014 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल रर्बन, रर्बन का मतलब क्या है? अर्बन और रर्बन, यानी कि गांव और शहर दोनों ही, ये आई थी 2016 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ये आई थी 2014 में, जिसमें बच्चों को वो कौशल विकास से रिलेटेड यानी कि स्किल से रिलेटेड वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें या कहीं स्किल्ड वर्क कर सकें। इसके बाद 31 इज विच कंट्री डिक्लेयर्ड टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्की, कि कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर किया है ब्रिटिश मोनार्की को फ्रॉम सेंट्रल बैंक करेंसी नोट ऑन, कि अपने सेंट्रल बैंक की जो करेंसी नोट है ना, यहाँ से ब्रिटिश मोनार्की हटाई दी है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो आरबीआई है ना, जैसे हमारे आरबीआई होता है तो ऐसे होता है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसने 2 फरवरी 2023 को हटा दी है ब्रिटिश मोनार्की। इसके बाद है अल नीनो। अल नीनो के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप और भी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। कि जो अल नीनो होती है, अल नीनो क्या है? पीरियडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट्स अलोंग कोस्ट ऑफ पेरू, ए टेम्परेचर रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट। क्या होता है कि जो पेरू की कोस्ट है, पेरू एक आपके देश का नाम है, तो वहाँ पर जो ये ओशन करंट होती है ना, जो समुद्र की करंट, समुद्र की जो हवाएं होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो इसमें अल नीनो और लालिना 2 टाइप के होते हैं ये। तो अल नीनो में क्या होता है कि ये जो वार्म ओशन करंट होती हैं पेरू की, वो रिप्लेस हो जाती हैं और कोल्ड में वो बदल जाती हैं। अल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्रिस्ट, यानी कि छोटा सा ईसा, चाइल्ड क्रिस्ट जो अपेयर होता है अराउंड क्रिसमस के, और इसमें जो वाटर का टेम्परेचर है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 दैट इज 1918 में किसान सभा फॉर्म हुई किसके द्वारा? ये हुई इंदिरा नारायण द्विवेदी के द्वारा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, गौरी शंकर मिश्रा जी ने भी की थी और मदन मोहन मालवीय जी ने भी की थी। 34 इज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग ए बॉम्ब एट वायसराय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंकने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये अनुशीलन समिति। कौन है? अनुशीलन
समिति। 35 इज प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल इन जनवरी 2023। तो कौन सा प्लेन है जो नेपाल में जनवरी 2023 की एयरलाइंस में क्रैश हो गया। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ देखिए जनवरी 2023 का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है येती एयरलाइंस। कौन सा है? येती। 36 इज ऑथर ऑफ ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ये बुक है, कौन है? इसकी है अनुराधा रॉय। 2018 में साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था 2022 में, और 2018 में इसको लिखा था इन्होंने। और इसके बाद द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। तो जाइलम जो होता है प्लांट्स में, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए? वाटर। जिसमें जाइलम में क्या होता है, जाइलम की वजह से प्लांट्स में वाटर को रूट से लीव्स में पहुंचाता है वाटर अपने आप तो रूट्स को देते हैं वाटर, और पहुंच कहाँ जाता है? लीव्स में अपने आप ही। इसके बाद है 38 इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो ये है नाइट्रोजन। ऑफिसर नोन एज भागदुहा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थोड़ा सा आपका एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो भागदुआ किसको कहते थे? ये कहते हैं रेवेन्यू कलेक्टर को। इसके बाद 40 इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड ग्रीन हाउस एमिशन 2022 में इंडिया की रैंक आई है 10th। तो ये हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो मैंने 40 के राउंड आपको करा दिए हैं। इसके बाद भी मैं इससे रिलेटेड लेकर आऊँगी वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।